से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में दोनों गिरफ्तार हुए। दिल्ली का हारून, वाराणसी के तुफैल से पूछताछ लगातार चल रही है एटीएस की तरफ से। अलग अलग इलाकों से पकड़कर एटीएस इन्हें पूछताछ के लिए लाई है। 7 दिनों की रिमांड पर एटीएस लेकर इन्हें पूछताछ कर रही है। अहम खुलासे हुए, दोनों ने कई युवकों को अपने साथ भी जोड़ा है। आईएसआई ने लखनऊ और कई शहरों में जासूसी नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद समेत कई शहरों में इनका जो नेटवर्क है वो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इन युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। एटीएस अब जासूसी के नेटवर्क से जुड़े जो युवा हैं उनको तेजी से तलाश रही है। तुफैल ने व्हाट्सएप पर भी उम्मीद शहर ग्रुप बनाया हुआ है। तो अब इनके पीछे आखिरकार कौन कौन से ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि ये नेटवर्क कहां तक फैला है, ये तुफैल और हारून से पूछ रही है एसटीएफ। तुफैल ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उम्मीद शहर नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिसके जरिए पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट्स के जरिए ये सीधे संपर्क में था। उसके फोन से कई पाकिस्तान के नंबर भी एटीएस को मिले हैं। दिल्ली निवासी हारून के संपर्क में कई ऐसे नाम सामने आए। पाकिस्तान उच्चायोग कर्मचारी मुजफ्फर ने भी हारून को रकम दी। हारून को दी हुई रकम खाते की छानबीन कर रही एटीएस। तो एटीएस टीम के इस वक्त शिकंजे में कई ऐसे युवक आए हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तान से कनेक्ट थे, वहां की खुफिया एजेंसी से कनेक्ट थे। फिलहाल इस मामले में सिलसिले में एटीएस लगातार हारून और साथ ही साथ तुफैल से पूछताछ कर रही है। देश के गद्दारों पर नकेल बहुत तेजी से चल रही है। लखनऊ से हमारे साथ सीमाप जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं और वाराणसी से हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले दीपक का रुख करेंगे। दीपक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? एटीएस की धरपकड़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से लगातार देखा गया था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से एटीएस की जो कार्रवाई है वो लगातार शुरू हो चुकी है और देश के अलग अलग राज्यों से कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया था। जहां दिल्ली से हारून को गिरफ्तार किया गया था और हारून को 7 दिन के लिए एटीएस के रिमांड में भेजा गया है और साथ ही उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है जो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हारून के मोबाइल से एक व्हाट्सएप चैट मिला है, व्हाट्सएप ग्रुप मिला है जो लगातार देखा जाता है कि अलग अलग जगहों से युवाओं को उसमें जोड़ रहा था और उम्मीदें शहर के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था जो सीधे पाकिस्तान में आईएसआईएस के साथ वो कनेक्ट करता था। वहीं हारून की बात करें या फिर हम तुफैल की बात करें तो वो इंडिया में अलग अलग जगहों से लड़कों को जोड़ता था जो आईएसआईएस के लिए लगातार काम करते थे और भारत की जो खुफिया जानकारी थी, खास करके यदि हम टूरिस्ट प्लेसों की जानकारी की बात करें तो वो तमाम जगहों की जो जानकारी है वो लगातार वो पाकिस्तान को भेजता था। हालांकि एटीएस लगातार इस कड़ी को जोड़ने में जुड़ी हुई है और लगातार कई राज्यों से कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जब देखा गया था कि जब पहलगाम आतंकी हमले होते हैं तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा हुआ कि आखिर जब आतंकी देश में शामिल होते हैं, देश में आते हैं तो उनको मदद करने वाले कौन लोग हैं? वो पकड़ा गया है, एटीएस के रडार पर आया है और ये दिल्ली का व्यक्ति है। इसका जो ग्रुप है उसको फिलहाल खंगाला जा रहा है। हमारे साथ सीमाप भी जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। सीमाप, उम्मीदें कुछ इस टाइप का ग्रुप बनाया गया है, उसको भी लगातार खंगाला जा रहा है एटीएस। कौन कौन उससे कनेक्टेड था, कहां से ये ग्रुप और जुड़ा हुआ था, इसको लेकर और क्या जानकारी सामने आ पा रही है अभी तक? देखिए, उम्मीद शहर नाम का ग्रुप जो बनाया गया था तुफैल और मुजम्मिल के तरफ से, तो जाहिर है कि उसमें तमाम स्थानों के युवा जो है वो जुड़े हुए थे और पाकिस्तान के कई नंबर भी उसमें ऐड थे। इसमें अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद और तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां के युवा जुड़े हुए थे और एटीएस अब उनकी भी तलाश कर रही है कि कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, एक मुजम्मिल नाम का व्यक्ति जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत था, उसने जो है तुफैल के खाते में कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र किए थे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है और पुलिस अब उस लेन देन की भी तलाश कर रही है, उसकी भी जानकारी हासिल कर रही है कि ये पैसा किस मकसद के
के तहत आया था तुफैल के अकाउंट में और हारून के अकाउंट में, इन सब चीज़ों की पड़ताल की जा रही है। तो बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने का काम उम्मीद शहर के ग्रुप में लोगों ने किया और तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिली। बहरहाल धीरे धीरे इसी तरह से एटीएस जो है वो अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही है और लोगों से जो है वो पूछताछ कर रही है कि कौन कौन से लोग शामिल थे। तमाम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के टच में थे। अब पाकिस्तान के लोगों को भी तलाशा जा रहा है कि सामान्य लोगों के टच में थे कि आईएसआई के जो एजेंट हैं उनके टच में थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर इस देश में जितने भी इस तरह के लोग हैं उन पर पैनी नज़र है इस एटीएस की और सभी को अब गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलेगा। तो जाहिर है कि इस तरह की जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उससे देश को नुकसान होता है। कानपुर है, अलीगढ़ है, देश के गद्दारों पर बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है और गद्दारों पर एक्शन होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सीमा और रोहित भी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार जो इनका नेटवर्क है यूपी के कई अलग अलग शहरों से जुड़ा हुआ है, वाराणसी से इसका क्या कनेक्शन है और क्या क्या नाम सामने आ पाए हैं अभी तक? रिश्तेदार तुफैल था, वो बनारस में ही अपने रिश्तेदार के यहाँ आदमपुर थाना क्षेत्र में रहता था और इन लोगों का जो मुख्य फोकस था, आईएसआई ने जो इनको एक प्रकार से अपने स्लीपर सेल के रूप में क्रिएट किया था, ये उम्मीदें शहर का आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जो अभी क्षण की जो चीजें आई थी, जो बाबरी कांड हुआ था, उसके बाद अब जिस तरीके से पिछले 2 साल से ज्ञानवापी के लिए मुकदमेबाजी हो रही है, हिंदू पक्षों को जो साक्ष्य दिए हैं तो उनको जो उम्मीदें जगी हैं, उसके लिए इन लोगों ने अपील की थी कि अब हम बाबरी के बाद वाराणसी में कुछ ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे किसी तरह से, चाहे इसके लिए हमें जान भी देनी पड़ी, अब ज्ञानवापी को हम नहीं देंगे। तो कुल मिला के बाबरी को दिखलाते हुए ज्ञानवापी को फोकस करके इसलिए उम्मीदें सर एक उम्मीद बताई गई थी कि अब उम्मीद हम करते हैं कि ज्ञानवापी में हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं ये कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये फंडिंग हो रही थी। उसका एक छोटा सा मात्र पैसा है जो तुफैल के पास वाराणसी में आता था और यहाँ सीधे पाकिस्तान के लोगों से वो जुड़ा होता था। क्योंकि जो भी फोटो और साक्ष्य वगैरह, पहले तो एटीएस के रडार पे ये रहा कि चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे सक्रिय है, लेकिन वो सेकेंडरी है। मुख्य ज्ञानवापी चूंकि यहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर का मामला है, इसलिए और खासकर जो घर है ये सब तो जो तमाम जानकारी मिली है आदमपुरा क्षेत्र से लेके कदौलिया तक के जितने रिहायशी उधर जाने के जो रास्ते हैं, ज्ञानवापी की तरफ जाने के जो रास्ते, वो सब सारी चीजें जो मिली है जानकारी में, उससे तो ये जो है शक की सुई इस बात पे जाती है कि ये उम्मीद जो ये लोग जता रहे हैं इनडायरेक्टली कहीं न कहीं ज्ञानवापी को लेकर ये उम्मीद है कि अब ठीक है, आप बाबरी के बाद बिल्कुल ये जो उम्मीद है और एटीएस उस उम्मीद को धीरे धीरे तोड़ रही है। देश के गद्दारों पर नकेल कसी जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एटीएस चुन चुन कर खंगाल रही है तमाम गद्दारों को और बहुत तेजी से जो धरपकड़ है वो चल रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जहां जहां से इनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तमाम नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है एटीएस। बढ़ते आगे लखनऊ में राज्य